जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, राधा आंटी का है। और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ ये सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। बहुत दिन से मुझे गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज गुरु जी की कृपा हुई और मुझे मौका मिला है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये पवित्र सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से कनेक्शन मेरा ज़्यादा समय पहले नहीं हुआ है, करीबन मुझे 1.5 साल के आसपास हुआ है गुरुजी से मैं जब जुड़ी थी। और गुरुजी से संगत जी मैं एक फ्रेंड के थ्रू ही जुड़ी थी। और वो फ्रेंड भी संगत जी मुझे ज़्यादा टाइम पहले नहीं मेरी बनी थी। मैं पार्लर में जॉब करती हूँ, तो मुझे तो पार्लर में जॉब करते करते करीबन 2.5-3 साल हो गया है। और जो आंटी आई थी नई पार्लर में, तो वो नई नई लगी थी, तो मेरा था मेकअप का काम और उनका था मेहंदी का काम। तो संगत जी वो करवा चौथ के टाइम पे उस पार्लर में शिफ्ट हुई थी नई नई, द्वारका में। तब संगत जी उनके हाथ में गुरुजी के ब्रेसलेट होते थे और मतलब डेली उनका काम होता था रोज रोज गुरुजी के नए नए ब्रेसलेट पहन के आना। और एक बहुत सुंदर मोतियों में गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप होता था। संगत जी जब तो शुरुआत में जब वो पार्लर आई तो ज़्यादा पहचान मेरी नहीं थी उनसे, ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई थी। लेकिन जब साथ एक दूसरे के काम करते रहे तो संगत जी पता नहीं कब काम करते करते एक अच्छी दोस्ती सी हो गई हम दोनों में। दोस्ती होने के बाद संगत जी बस एक दिन मैं ऐसे ही पूछ बैठी कि ये जो ब्रेसलेट और ये जो लॉकेट स्वरूप पहनते हो बहुत सुंदर लगता है, और ख़ास तौर पे ये बड़े सा जो आप लॉकेट स्वरूप पहनते हो तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने कहा क्या आप मुझे भी ये खरीद के लाके दे सकती हो? तो वो मुझे कहती है कि नहीं राधा, ये खरीदा नहीं जाता, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और ये अपने आप आती है। मैंने कहा ब्लेसिंग्स है? तो कहती है हाँ, ये हमारे गुरुजी हैं। तो मुझे नहीं पता था संगत जी, मैंने तो सोचा था किसी मार्केट वगैरह में से इसने लिया है। तब वो मुझे बताती है गुरुजी के बारे में। और संगत जी जब वो गुरुजी के बारे में मुझे बताती है तो वो सिलसिला बहुत लंबा चल जाता है। करीबन संगत जी मान के चलिए 1 हफ्ते हम गुरुजी की ही बातें करते हैं। रोज़ आती थी, गुरुजी के बारे में बताती थी, मुझे अच्छा लगता था जानना। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा संगत जी उस समय मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि पैसों को लेके, बीमारियों को लेके, और क्योंकि इतने रिच फैमिली नहीं थे संगत जी, मिडिल क्लास फैमिली ही थे। तो सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम चल रही थी। पापा बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते थे, ताश वगैरह बहुत खेलते थे, और इन सब कारणों से मम्मी टेंशन में रहती थी तो बीमार रहती थी। कलेश पापा इतना करते थे कि मानो कि अभी घर जाएँगे बस कलेश ही मिलना है। शांति से 2 पल आप मेरे घर में नहीं काट सकते थे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, परेशानी थी। तो ये सब लाइफ में मेरा चल रहा था, घर जाने का मेरा मन नहीं करता था, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवरटाइम भी लगाती थी। तो जो मेहंदी लगाती थी, जो मेरी फ्रेंड बनी थी, तो एक दिन वो अचानक से मुझसे बोलती है कि तुम इतना ओवरटाइम क्यों करती हो? क्योंकि संगत जी पार्लर हमारा 7 साढ़े 7 बजे तक ऑफ रह जाता था, और उसके बाद भी कस्टमर आते थे तो जो रुकना चाहे, जो ओवरटाइम करना चाहे वो ओवरटाइम कर लेता था। और त्योहारों का उस समय संगत जी टाइम चल रहा था। तो मैं ओवरटाइम पे रुकती थी, तो वो मुझसे बोलती थी कि घर नहीं जाना? मैंने कहा नहीं, नहीं घर अभी ओवरटाइम कर लेती हूँ, 2 पैसे बन जाएँगे। पार्लर में संगत जी हम 4 लड़कियां थी, और जो ओनर था वो कनॉट प्लेस का पार्लर संभालता था, और यहाँ पे हम लड़कियों के लिए छोड़ रखा था उसने। कभी कभी वो आ जाते थे ओनर जो थे। उसके बाद संगत जी एक दिन संडे वाला दिन था, तो संडे को भी पार्लर खुला ही रहता था। तो सब लड़कियों ने प्लान बनाया कि आज सर से बात करके पार्लर को जल्दी ऑफ करेंगे और मूवीज़ वगैरह देखने चलेंगे। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि नहीं यार, फिर
पैसे कट जाएंगे और हाफ डे लग जाएगा। तो कहते एक दिन में तो चल कुछ नहीं होता है। लेकिन संगत जी मैं तो अपने घर की परिस्थितियों से वाकिफ़ थी, तो मैंने कहा चलो फिर भी एक बार सोच के, और संगत जी हमने ऑनर से बात की, पार्लर बंद किया और संगत जी हम मूवी देखने के लिए निकल गए। जब संगत जी हम मूवी देखने के लिए निकले तो रास्ते में ही संगत जी पहले तो एक बिल्ली ने रास्ता काटा, तो हम तीनों फ्रेंड वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी जो मेहंदी का काम करती थी, मैं उसका नाम सत्संग में शेयर नहीं करना चाहूँगी, तो वो संगत जी बिल्ली के रास्ता काटने पे वहाँ से निकल गई। और संगत जी हमने उसको इतना मना किया, वो कह रही मेरे को कोई डर नहीं, मेरे पास गुरुजी है ना, ये मेरे अंग संग रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। उस दिन से संगत जी मुझे जानने की और ज़्यादा सी इच्छा सी हो गई गुरुजी के बारे में। तो संगत जी वो कहती है मैं किसी तरीके के वहम में नहीं पड़ती क्योंकि गुरुजी मना करते हैं। उस दिन संगत जी हम मूवीज़ वगैरह देख के लौट रहे थे, और जैसे हम लौट रहे थे तो संगत जी जिस ऑटो में हम थे, उस ऑटो की टक्कर एक कार से हो जाती है, बहुत भयंकर वाली कार से संगत जी टक्कर होती है। और ये मान लीजिए संगत जी ऑटो जो है ना पलट जाता है। संगत जी ऑटो पलट जाता है, लेकिन हम मतलब चारों फ्रेंड हम थे और जो आगे ड्राइवर ऑटो चला रहा था, हम चारों को संगत जी खरोंच तक जिसे कहते हैं ना, आप खुद सोचिए ऑटो पलटने के बाद चोट कितनी भयंकर लग सकती है। शीशा आगे का टूट सकता है ऑटो वाले का, और ऑटो वाले भैया को कितनी लग सकती है, क्योंकि जब बंदा गिरेगा तो जमीन की साइड ही गिरेगा। और संगत जी जमीन की साइड हम गिरे, लेकिन हम में से किसी को भी एक चोट, एक रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और संगत जी मेरी जो फ्रेंड थी वो एकदम से बोलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने हमें बचा लिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हम में से किसी को चोट नहीं आने दी। मैं संगत जी ये सोची, मैंने कहा ये अब भी गुरुजी कर रही है, चोट नहीं आई, इसमें तो भगवान का शुक्र करना चाहिए, और ये गुरुजी को कर रही है। उस समय संगत जी मुझे पता नहीं था गुरुजी बाहर शिव के अवतार है। थोड़ा बहुत उससे बात हुई थी एक हफ्ते में, और गुरुजी के बारे में उसने सत्संग सुनाए थे, तो इतना ट्रस्ट हुआ नहीं था। फिर संगत जी ना ऑटो वाले भैया को लगी, ना ऑटो वाले भैया का कोई नुकसान हुआ। ऑटो सीधा खड़ा किया, फिर से स्टार्ट किया, और संगत जी ऑटो एकदम स्टार्ट हो गया। और संगत जी सबसे बड़ी बात देखिए, जिसकी कार से ऑटो ठुका था, उसकी कार में खरोंच आई थी। उसकी कार का बैक साइड का जो शीशा था वो चकनाचूर हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात संगत जी, वो गाड़ी वाले ने उस ऑटो वाले भैया को कुछ भी नहीं कहा, ना पैसे लिए, ना लड़ाई करी, ना झगड़ा किया। वो ऑटो वाला भैया का जो एक्सीडेंट उस कार से हुआ था, वो कार में जो आदमी था वो बाहर भी नहीं आया संगत जी, और वो अपनी टूटी हुई कार के शीशे को लेके ही चला गया। तो संगत जी ये मुझे अच्छे से याद है कि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि बहुत बड़ा कष्ट हम पे आने वाला था, और गुरुजी ने इतने से भी काट दिया। गुरुजी साक्षात बचाने आए हैं हमको। तो संगत जी ये बात मुझे बाद में समझ आई कि बहुत शायद बड़ा कष्ट था, और गुरुजी ही अपने रूप में या किसी के रूप में उस कार में सवार होकर आए, और ऑटो उससे टकराया, ऑटो गिरा, और एक खरोंच भी हमें नहीं आई। वो सारा कष्ट उस शीशे पे टल गया। तो संगत जी ये बाद में मुझे चीज़ें समझ आई जब मेरा गुरुजी से अटैचमेंट हुआ, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। तो उसके बाद संगत जी अब मेरी दिलचस्पी गुरुजी में बढ़ रही थी। तो संगत जी उसने ब्रेसलिंग देने के लिए तो मुझे मना कर दिया था कि ये ब्लेसिंग्स अपने आप आती है गुरुजी की मर्जी से, तो इसे तो मैं नहीं दे सकती, और ये कहीं मार्केट में भी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसका बर्थडे था, तो उसने अपने बर्थडे की पार्टी अपने घर में दी थी। तो उस दिन संगत जी मैंने ओवर टाइम नहीं लगाया था, और संगत जी मैं ये सोचती थी कि बाहर से बाहर ही मेरा समय कटे, क्योंकि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो संगत जी उसने सबको इनवाइट किया, तो मैं भी उसके घर गई संगत जी। जब मैं संगत जी उसके घर गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप तो उसके घर में लगे हुए। संगत जी इतने सुंदर कि मैं बता नहीं सकती, शायद वो मेरा बुलावा था गुरुजी का। गुरुजी मुझे अपने पास चुम्बक की शक्ति की तरह खींचते चले जा रहे थे।
और संगत जी उसके बाद उसके घर जाने के बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने कहा तेरे घर में तो बहुत स्वरूप गुरुजी के स्वरूप है। तब वो संगत जी उसके बाद उसने गुरुजी का शुक्राना किया और शुक्राना करने के बाद अपना बर्थडे केक काटा, गुरुजी को भोग लगाया और उसके बाद हम सबको दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। उसके घर में संगत जी इतनी सुख शांति स्मृति थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, उसके पापा इतने अच्छे, उसकी मम्मी इतनी अच्छी, कोई लड़ाई नहीं, कोई कलेश नहीं। आराम से दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और हम बच्चों से बातें कर रहे हैं। मतलब इतना प्यारा माहौल लग रहा था ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मन में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि यार मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे घर में ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। क्योंकि संगत जी बहुत सुख और शांति का अनुभव उसके घर में मुझे हो रहा था। फिर संगत जी अगले दिन जब वो आई और आने के बाद संगत जी मैंने उससे गुरुजी के बारे में और पूछा, तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है और मेरी मम्मी पापा और मैं हर महीने में 2 या 3 बार गुरुजी के दरबार जाते ही जाते हैं। तो मैंने उसको कहा यार मुझे भी एक बार गुरुजी के दर्शन करवा ला। तो उसने कहा हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं अब की बार हम जाएँगे तो हमारे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है। फिर संगत जी उसी दिन की बात है, उसी दिन जब मैं शाम को अपना ओवरटाइम करके ख़त्म करके घर गई, तो संगत जी घर में इतनी कलेश हो रही थी कि बहुत कलेश हो रही थी। संगत जी पैसों को लेके, पापा नौकरी करते थे क्योंकि दरवाजे वग़ैरह का काम करते थे, तो वो ठेकेदारी पे थे। ठेकेदारी पे संगत जी जितने उन्हें पैसे मिल रहे थे, वो सारे के सारे पैसे संगत जी वो सब के सब पैसे दारू में उड़ाए आए थे। तो इस चीज़ पे मम्मी बहुत कलेश कर रही थी और पापा संगत जी और ज़्यादा बिदक रहे थे और मम्मी को 2-4 थप्पड़ मार रहे थे। और संगत जी साथ में जब मैंने बोलना शुरू किया तो पापा ने मुझे भी मारा। संगत जी पूरी रात रोते-रोते मेरी गुज़र गई और बस मैं यही सोचती रही कि उसके घर में कितना अच्छा माहौल था, मेरे घर में ये कैसा माहौल है। बस संगत जी पूरी रात यही सोचती रही, यही सोचते-सोचते समय कट गया। उसके बाद संगत जी अगले दिन मैं जब पार्लर गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे देखा, वहाँ और भी फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा क्या बात है, तू कल रोई है क्या? तेरा मुँह सारा सूजा हुआ है, आँखें भी सूजी हुई है, कोई बात है तो बता। संगत जी मैं उनके सामने अपना दुःख ज़ाहिर कर बैठी, मैं रो बैठी। मैंने उन सबको बताया कि यार मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में ऐसा है, पापा ने रात मम्मी को मारा, मैंने मम्मी का बीच बचाव किया तो पापा ने फिर मुझे भी मारा। तब संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, ये ले। उसने संगत जी अपना ब्रेसलेट उतारा और मेरे हाथ में पहना दिया। कह रही तू ये गुरुजी का ब्रेसलेट पहन और तू मेरे साथ गुरुजी के महाराज के यहाँ बड़े मंदिर दर्शन करके आ। और वहाँ पे अपनी अरदास लगाई, तेरी सारी अरदास गुरुजी देख पूरी करेंगे, तेरे घर में सब नॉर्मल बर्ताव होगा, तेरे पापा दारू पीना छोड़ देंगे, तो अंकल को जल प्रसाद पिला गुरुजी का। मैंने कहा वो जाएंगे ही नहीं। तो कह रही वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में से गुरुजी के दरबार अगर एक बंदा भी चला जाता है ना तो गुरुजी पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें संगत जी फिर मुझे बताती है। फिर संगत जी वो अपने घर में बात करती है अपने मम्मी-पापा से। उसके बाद उसके मम्मी-पापा संगत जी मुझे लेके और उसको लेके गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। और तो संगत जी पहली बार मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ। संगत जी दरबार इतना सुंदर कि मेरी तो आँखें ही मतलब कहते हैं ना जैसे आँखें बाहर निकल जाना, वैसी ही निकल गई। और संगत जी वहाँ मैंने दर्शन किया और वहाँ मैं जब अंदर गई तो संगत जी मेरे आँसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। और मैंने वहाँ बैठ के सिर्फ़ गुरुजी से 1 मिनट बैठने दिया वहाँ सेवादारों ने। और वहाँ बैठ के मैंने सिर्फ़ गुरुजी से ये अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे पापा की शराब छुटवा दो। क्योंकि संगत जी उस समय मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी जानी-जहान है, उनको सब कुछ पता है। मैं जैसे मंदिरों में यही सब माँगती थी, वैसे ही मैं गुरुजी के दरबार भी माँगने लगी। लेकिन गुरुजी को पता था मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। तो इसलिए संगत जी गुरुजी ने वो मेरी पुकार सुनी। उसके बाद संगत जी मैंने वहाँ पे कहना शुरू किया कि गुरुजी महाराज मेरे पापा की शराब छूट जाए, मम्मी को वो कुछ ना कहे, घर में लड़ाई कलेश ना हो, सब नॉर्मल कर दो गुरुजी। बस संगत जी यही मैं अरदास करके वहाँ से संगत जी आई और वहाँ एक सेवादार अंकल से जल प्रसाद की बोतल ली। और संगत जी वहाँ से आंटी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिलवाया, पॉकेट स्वरूप।
क्योंकि संगत जी बड़े स्वरूप वो नहीं दे रहे थे, पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। पॉकेट स्वरूप लेके संगत जी मैं घर आई और आंटी ने मुझे बोला कि बेटा, अपने पापा को जो है ना, जब तेरे पापा शाम को शराब पिए ना, तो इस शराब के अंदर जल प्रसाद मिला के पिला दियो, और देख कैसे गुरुजी महाराज तेरी पापा का, तेरी मम्मी का, तुम सबका कल्याण करते हैं। मैंने संगत जी जैसा आंटी ने मुझे बताया वैसा ही किया। जब पापा शाम को शराब पी रहे थे तो संगत जी चुपके से जिस बोतल में पापा की शराब थी उसमें मैंने सारा जल प्रसाद मिला दिया। अब संगत जी जल प्रसाद पीने के बाद जो शराब में जल प्रसाद मिलाया था, वो मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या लीला थी क्या नहीं, और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने मंदिर में रखा। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई, मम्मी को भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई थी संगत जी। और संगत जी मेरे पापा वो शराब सारी पी गए, और संगत जी उसके बाद धै उल्टी उन्होंने इतनी उल्टी करना शुरू किया उसके आधे घंटे बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी एकदम से घबरा गई, एकदम से परेशान हो गई कि क्या हो गया। संगत जी इतनी उल्टी कि शायद मैं आपको बता नहीं सकती, करीबन उन्होंने 1 या 1.5 घंटे उल्टियाँ की संगत जी, 1-1 मिनट में। और संगत जी जितना भी उनके शरीर के अंदर शराब की मात्रा थी वो सब उल्टी के द्वारा बाहर निकल गई, जैसे कि गुरुजी एक-एक बूंद निकाल रहे हैं, क्योंकि संगत जी 1-1.5 घंटा उन्हें उल्टी हुई। और उसके बाद संगत जी उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात संगत जी वो इसी तरीके से बेचैन घबराहट में रहे। मैं डर गई संगत जी, थोड़ा-सा घबरा गई कि जल प्रसाद पिला के कुछ पापा को हो ना जाए और घर में किसी को भी पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत डर गई संगत जी, मैं बहुत घबरा गई। लेकिन संगत जी उसके बाद अगले दिन सुबह पापा सोते रहे, और संगत जी मैं तो अपने पार्लर आ गई थी। उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, पापा को सोता हुआ छोड़कर आई। मैं पूरे दिन डरती रही, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया, उसने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, गुरुजी साथ हैं, तू फिक्र मत कर, गुरुजी का जल प्रसाद अमृत होता, तू चिंता मत कर। संगत जी पूरा दिन गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी से बस अरदास करते रखा कि पापा को कुछ ना हो, गुरुजी कुछ ना हो। उसके बाद संगत जी मैं घर गई शाम के समय, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि पापा मम्मी के साथ बैठे हैं और मम्मी के साथ बातें कर रहे हैं। वो मेरा पहला अनुभव था संगत जी, जब मैंने अपने घर में मम्मी पापा दोनों को एक साथ देखा। और जब संगत जी मैं घर के अंदर गई तो पापा एकदम से भाव विभोर होकर रोने से लग गए मेरे सामने, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गलत बर्ताव किया तेरे साथ, तेरी मम्मी के साथ, पूरी ज़िंदगी जो भी कमाया सब कुछ उड़ाता ही चला गया मैं। उसके बाद संगत जी पापा को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। उसके दिन के बाद से संगत जी पापा ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज तक मम्मी पापा को ये नहीं पता कि हुआ तो हुआ क्या था। मैंने नहीं बताया संगत जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात बताऊं मैं घर में, और मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था। तब संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे पापा की शराब छूटी। मेरे घर का माहौल मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा ठीक है, लेकिन हाँ 100 में से 80% मेरे घर में शांति है, घर जाने का मन भी करता है। 20% कभी कभी मम्मी पापा के बीच हो जाता है गुस्सा, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा जाता। अब संगत जी मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, और ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, बहुत बहुत बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सारी चीज़ नॉर्मल करी। शुक्राना करती हूँ मैं अपनी फ्रेंड का भी, उसकी फैमिली का भी, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे गुरुजी से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना सभी का। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिए। लख लख बार शुक्राना मेरे घर में गुरुजी महाराज के आने का, सब कुछ ठीक करने का, पापा की शराब छुटवाने का, अपने से जोड़ने सा का। मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुजी महाराज एक ना एक दिन मेरे मम्मी पापा को भी जोड़ेंगे। मुझे तो उन्होंने अपने चरणों से लगा ही लिया है, एक दिन मम्मी पापा को भी वो अपने चरणों से लगाएंगे। बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बस गुरुजी से अरदास करिएगा मेरे लिए कि मुझे गुरुजी महाराज ऐसे ही अपने साथ जोड़े और मुझे अपने दिव्य दर्शन दें। बस संगत जी उनके दिव्य दर्शन पाने की कामना है, और संगत जी कुछ नहीं चाहिए मुझे। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में गुरु जी किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी माध्यम को बना के
अपने से हमें जोड़ ही लेते हैं और हमें गुरु जी की लीला और गुरु जी के अनुभव कल्याण के बारे में जब पता चलता है, जब गुरु जी वो मैजिकल करके हमारी लाइफ में दिखाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में हमें आप मेल पे भेज सकते हैं, ताकि हम आपके सत्संग सभी के साथ शेयर कर सकें। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। और संगत जी, इसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।